आज हम देखते हैं यूजीसी नेट 2025 का जो आंसर की आया हिंदी का देखते हैं हम पहले। आज पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए रखती है, हमें अपने रेले में घसीटे रहती है। तो ये कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का है। ये कथन किसका है? ये नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, भीख मांगो तुम तो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे मांगे। गोदान में ये कथन दाता दिन के प्रति किसके हैं? तो धनिया के हैं। किसके कथन हैं ये? धनिया के हैं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सही है। पहला कथन सही है कि ये मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक है। और डी सही है, मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है ठाकुर, मतिराम, घनानंद और बोधा की पंक्तियों को मिलान करना है। तो सबसे पहले ठाकुर की पंक्तियाँ कौन सी हैं? तो हम तो परिनारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियाँ सिंगरी। तो ये किसकी है? ठाकुर की है। अब देखते हैं मतिराम की पंक्तियाँ हैं कि ज्यों ज्यों निहारी हैं नैनन, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। घनानंद की पंक्तियाँ कौन सी हैं? घनानंद की हैं, रैन दिया घुटिबो करे, प्राण झरे दुखी आँखियाँ झरना सी। और बोधा की क्या है? अति छीन मिलान के तारे तो तीह ऊपर पाँव दे आवनो है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55 में है, ये सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, ईड़ा को संबंधित करते हुए ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किस सर्ग से किसने कही? तो संघर्ष से है। किसने कही है? मनु ने कही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा के संबंध में आचार्य शुक्ल का अभिमत नहीं है। तो क्या नहीं है? तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि निकाल दें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती। तो कहीं भी कविताएं नहीं मिलती, अगर शुरू के लेखक को निकाल दें तो ये गलत बात कही है। यही एक गलत कथन है। अगला है, किस पत्रिका का संपादन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमकर ने किया है? तो आनंद कादम्बिनी। एकदम सरल प्रश्न बना दिया है। अगला प्रश्न है, शंभुनाथ के अनुसार, डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। तो पहला संबंधित है, बंगला नवजागरण को केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद है। बंगला नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व क्या है? बुद्धिवाद है। और बी सही है कि हिंदी नवजागरण को केंद्रीय सारतत्व राष्ट्रवाद है। ये स्वतंत्रता संग्राम से 1857 में कहा गया। ये दोनों सही है, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक नहीं रहा, निर्लजता के अनुसार पुकार या करा नहीं रहा है। उस कहानी कितना? तो ये सबको पता है। एकदम सरल सा प्रश्न है। उसने कहा था कहानी से है, शुक्ल जी का कथन जो 1915 में आई थी। अगला प्रश्न, मानस का हंस के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना से खासतौर पर पढ़ा था? तो किसको पढ़ा था? विनय पत्रिका को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, आत्मकथा को तुलसीराम ने निम्नलिखित उपशीर्षकों से उनको मिलान करना है। पहले से बाद में क्या क्रम आया है? तो सबसे पहले क्या आया है? भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आई है। उसके बाद फिर अकाल में अंधविश्वास आया है। उसके बाद पहले क्या आया है? गलत हो रहा है। पहले क्या आया है? भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आया है। पहले भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आई है। उसके बाद डी आया है, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। उसके बाद ई आया है, अकाल में अंधविश्वास। उसके बाद मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन आया है। और सबसे लास्ट में क्या आया है? भुतही नागिन सबसे लास्ट में आई है, हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान,
लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। किसकी पंक्ति है, ये किसने गाया है? तो ये अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, इसमें महंत ने गाया है, महंत ने। अगला प्रश्न है, किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में कहा है कि फूलों को खिला देना तो मेरा हाथ में नहीं था, ना मैं उसे मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। तो ये महादेवी वर्मा का है। किसका कथन है? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं को क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले क्या आई है? बाला बोधनी आई है 1874 में भारतेंदु की। उसके बाद फिर डी आई है इंदु। उसके बाद फिर क्या आई है? धर्मयुग आई है। उसके बाद ये आलोचना आई है। उसके बाद तद्भव सबसे बाद में आई, अखिलेश की सबसे बाद में तद्भव आई है। आगे है, निम्नलिखित भिन्न भिन्न शाखाओं के 1000 कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व में खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी ना देखना कि किस खंड के भीतर आता है क्या नहीं आता, किस वृत्त के संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये कथन आचार्य शुक्ल का है। उन्होंने अपनी भूमिका में ही लिखा है, पहले पेज में ही लिखा है इसको, भूमिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, कामायनी के पंक्तियों को सही क्रम में लगाना। तो सबसे पहले आता है, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। फिर आएगा शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। फिर आएगा डी, ये विज्ञान भरे अनुशासन। उसके बाद फिर आएगा सी, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। सबसे लास्ट में आएगा, यही त्रिपुरारी है देखा हमने। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा को मिलान करना है। जातिवाचक से भाववाचक कौन बनी है? तो जातिवाचक से भाववाचक बनी है मुनि से मौन। मौन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। मौन क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। और क्या बना है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन बनी है? विशेषण से रक्त हो गया विशेषण, और रक्तिमा हो गया उसकी भाववाचक संज्ञा। फिर संज्ञा से विशेषण कौन बना है? तो राष्ट्र हो गया संज्ञा, राष्ट्रीय हो गया विशेषण। फिर व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक कौन बना है? तो कुर से कौरव हो गया अपत्यवाचक। अगला प्रश्न है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह कथन किसने कहा? निक्षेप ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो पहला सही है, हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जेसुआ कटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। किस भाषा में लिखी गई? पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कभी भी कि डच भाषा में लिखी गई है। और सी क्या सही है कि हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी। ये दो कथन सत्य है। अगला है, मिलान करना है, जले ठूंठ पर बैठकर कई गई कोकिला कूक। किसकी लाइन है? तो ये नागार्जुन की है। अगला है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। तो ये किसकी है? प्रसाद की है। अगला है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद। ये किसकी है? महादेवी वर्मा के अवसाद है। और चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। ये किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की है। आगे देखते हैं, लेखक की मृत्यु किसने किया? तो रोला बार्था ने। ईश्वर मर गया नीचे कहता है, और रोला बार्थ ने क्या कहा है? लेखक की मृत्यु की घोषणा की है। पद्मावत में आचार्य शुक्ल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 1 नंबर पे है कि जायसी के 2 ग्रंथ की अपेक्षा इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद बी आएगा दूसरे नंबर पे कि इसमें वह इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। तीसरा क्या है? इसमें ई है, तीसरा ई है कि किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है कि सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। फिर सबसे लास्ट में ये देखो 3 क्वेश्चन पूछा क्रम लगाने को, तीनों में सबसे लास्ट में ए रखा है, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे पदार्थ थर थर काँपेंगे। तो ये सबसे लास्ट में आया है। अगला प्रश्न है, तीसरी क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले यहाँ आप दे दिया ए है सबसे पहले ही, चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी संगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी, ऐसी सी संगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। अगला क्या है, इस हिमारन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम पे फर्क पड़ता। तो पहले क्या है? चलो भैयन वाला है। उसके बाद क्या है?
और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, सबसे गाड़ी महक महक रही है। जब से गाड़ी महक महक रही है, महमह महक रहा है। अगला है इसमें फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा कि इस हिरन मन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम से फ़र्क होता है। फिर चौथे नंबर पे ये आएगा कि तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। सबसे लास्ट में क्या है, ई है। सबसे लास्ट में इस बार ई कर दिया। इससे हरदम रुपया भैया पैसा, रुपये रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। तो ये सबसे लास्ट में इस बार कर दिया। इस बार सबसे लास्ट में ई कर दिया, सबसे पहले ए कर दिया। अगला क्वेश्चन है, तुम सभ्य तो मार्केट जितना सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये पंक्तियाँ भारत भारती किस भाग से है, तो कृषि और कृषक से है। क्या लाइन थी, तुम सभ्य हो मार्केट जितना सागर, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये कृषि और कृषक से है। अगली पंक्ति है, चीफ और दावत में बताना है कि शामनाथ की पत्नी ने क्या क्या कहा है। तो पहला कहा इन्होंने कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। अगला तो ई क्या है कि जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो ये 2 कथन शामनाथ की पत्नी के हैं। शामनाथ की पत्नी के बारे में पूछा था कि कौन कौन से कथन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पत्रिका बताना है, माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है। तो सुदर्शन है, सब मिट्टी हो गया। वैश्वपारक क्या नहीं है, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, माधव प्रसाद सप्रे की है, माधव प्रसाद मिश्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंधेरी नगरी नाटक के क्रमों का सही लगाना है। तो सबसे पहले ई है बाह्य प्रांत, फिर ए है बाजार, बाह्य प्रांत बाजार, बी पहले आएगा बाजार, बाह्य प्रांत और बाजार। पहले नंबर पे बाह्य प्रांत, दूसरे पे बाजार, तीसरे नंबर पे जंगल, चौथे नंबर पे राज्यसभा, 5वें नंबर पे अरण्य है। अगला प्रश्न है, मिलाना है इसमें पंक्तियों को कि कौन सी पंक्तियों में पूरी हो रहा है। तो देह दुल्हिया की बढ़े, नागर नरन शिकार। अगला है, कानन चारी नैन ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, चितवन रूखे दृगन की हासी बिनु मुस्कान। ये इनकी लाइनों को मिलान करना था। बड़ा अलग क्वेश्चन है ये, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ही कथन सही नहीं है कि कौन सा कथन सही नहीं, कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है, यही गलत है। अगला है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन बताना है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना, और नागरी प्रचारी सभा। तो नागरी प्रचारी सभा हो गया 93, उदंत मार्तंड हो गया 1826, सरस्वती पत्रिका 1900 और हिंदी साहित्य सम्मेलन हो गया 1910। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर की लाइन बताना है। तो उठ जाग मुसाफिर की लाइन है कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ये उठ जाग मुसाफिर से है। फिर उत्तर फाल्गुनी के आसपास में क्या है कि जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। फिर मजदूरी और प्रेम से क्या कहा है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। नाखून और क्यों बढ़ते में है, कहा गया है कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अगला है, बीजक में संकलित रामायणी किस छंद में लिखी थी। रामायणी चौपाई में लिखी गई है। साखी जो है दोहा में लिखी गई है। शब्द जो है गेय पद में लिखा गया, और रामायणी जो है चौपाई में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठी वाला बस्ता क्यों जला दिया। क्योंकि ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, गांधी वाली चिट्ठी को बस्ता जला दिया। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहाँ रचनाओं को मिलाना है। तो सबसे पहले है प्रद्युम्न विजय हरिऔध का है, लाला श्रीनिवास दास का है, प्रहलाद चरित राधाचरण गोस्वामी का है, अमर सिंह राठौर, नल दमयंती हो गया बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, प्राप्तोदक वीणा पाणी मारा मारी और सचेत, सब में मिलाना है कौन सा बहुव्रीहि है किसमें। तो
प्राप्तोदक में क्या है, समान समान है अधिकरण है। उसके बाद वीणा पाणी में क्या है, व्याधि अपकरण है। मारा मारी में क्या है, मारा मारी में व्यतिहार बहुब्री है। और सचेत में क्या है, तुल्य। सचेत में क्या है, तुल्य बहुब्री है। प्राप्तोदक में क्या है, समान अधिकरण है। वीणा पाणी में व्यधि अधिकरण है। मारा मारी में व्यतिहार बहुब्री है। और सचेत में क्या है, तुल्य योग है। आगे क्या है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर अब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। ये कथन किसमें है, तो दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार दर्पण में क्या है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर जब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। तो ये है दिल्ली दरबार दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों का सबसे प्रचलित और कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं बताना है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो दीर्घ से कुछ हरस हो गए उसे प्लुत कहते हैं। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। दीर्घ से जो हरस हो जाएंगे, दीर्घ से हरस हो जाएगा उसे प्लुत थोड़ी कहेंगे। प्लुत में तो और ज़्यादा समय लगता, प्लुत में तो तीन हरस के बराबर समय लगता है। महिला आंचल के अनुसार मेरीगढ़ से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। महिला आंचल में बताना है कि कौन सा संबंध जो है सत्य है। तो सी है कि गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। और उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ब्राह्मण लोग क्या हैं, तृतीय शक्ति। ये दोनों दिया है। अगला प्रश्न है, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृत, उन्हीं अपने पिता का मैं अनुकृत हूँ, यही मैं हूँ। ये किसने कहा है, तो रघुवीर सहाय ने। क्या कहा है, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृत, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृत हूँ, यही मैं हूँ। रघुवीर सहाय ने कहा है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु के पृथक से कोई पदार्थ नहीं। आइए स्थापना शुक्ल अपने निबंध कविता क्या है, किस शीर्षक में कहा है, तो सौंदर्य में कहा है। किसमें, सौंदर्य में। देखिए सौंदर्य से मिल भी रहा, तो सौंदर्य में ही इन्होंने कहा है। कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं। जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द। तो पहला है, दूसरा जंगली फूल है, नगाड़े की तरह बजते शब्द है, और मन मरंग घोड़ा नीलकंठ। ये तीनों आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं। पियो सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। तो जायसी की है पद्मावत से। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 हफ्तर चला, हफ्तों में 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, पर पक्की होती है। जितनी पेंशनें मिलती हैं उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम का जीव में वार्तालाप किन 2 चरित्रों के बीच में हुआ है, तो नारद और साहेब के बीच में। किसके हुआ है, नारद और साहेब के बीच में। मनोविश्लेषण से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है कि मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी एनालिसिस, साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। और फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा काम वृत्त का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है। भाषा की विशेषताओं में कौन सा कथन सत्य बताना है। तो भाषा क्या होती है, देखो पैतृक बता दिया, तो यही सबसे पहले गलत है। जहाँ जहाँ ये है वो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। क्या सही है, बी सही है और डी सही है। बी क्या है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे अर्जन कर सकता, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता भाषा। और डी क्या सही है, भाषा प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। ये दोनों सही है। अब मिलान करना है महिलांचल में प्रयुक्त शब्द और आशय। तो हंसेरी क्या है, हंसेरी क्या है, बलवा करने वाला दल है। डोल डाल क्या है, डोल डाल क्या है, डोल डाल क्या है, नित्य क्रिया डोल डाल। कमसल क्या है, कमसल है डम्मी कैंडिडेट। और दामुल हौज क्या है, आजीवन कारागास। ये तो पिछली बार भी पूछा, दामुल हौज का अर्थ आजीवन कारागास। अगला क्वेश्चन है, दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या सही है, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। और
गोल में सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडली की मांग की। ये 2 सही है। प्रताप नारायण से संबंधित शिव मूर्ति से संबंधित कौन सा कथन है? तो सी है, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारी मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। और ई है कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन ये है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिनका प्रयोजन ये है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। 98 क्वेश्चन हो गया। 99 देखते हैं। कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? तो अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिक स्वतंत्रता है। सही है। नीत्शे ने कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी, ये भी है। और ई है, सार्त्र जो है अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक हैं। निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाना है। सबसे पहले बी है भारत भारती 12 में, फिर ए है परिमल, फिर ई है उर्वशी 61 वाली, उसके बाद सी है काल में सारस, फिर पहाड़ पर लालटेन सबसे बाद में है। पचास क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 50 क्वेश्चन अगले उसमें देखते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।